हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश के अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली थी, जैसे कुछ टेंस के बारे में अपन ने पढ़ लिया, वॉइस अपन पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, प्रीपोजिशन का एक ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन ने कल एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था आर्टिकल। ये टॉपिक कल शुरू किया था बच्चों अपन ने, और इसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। जैसे मैंने बता दिया था ए का प्रयोग, एन का प्रयोग। दो चीजें बता दी थी कि ए का प्रयोग तो कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। ए के प्रयोग में मैंने बताया था बच्चों आपके कॉन्सोनेंट साउंड आ जाते हैं तो वहां पर तो अपन ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट का कबूतर से लेके ज्ञानी तक के जो भी शब्द रहते हैं, अगर वे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर अपन प्रयोग करते हैं ए का। और एन का प्रयोग किया जाता है वोवेल साउंड के साथ किया जाता है। ठीक है, अनार से लेके अंगह तक के जो शब्द आते हैं, अगर ये आ जाते हैं खालिस्तान से पहले ये वॉइस आती है तो वहां पर अपन एन का प्रयोग करते हैं। एक और चीज मैंने बताई थी प्यारे बच्चों, अगर कि खालिस्तान के बाद केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ अपन ने करके देखे थे, मैंने लिखा था यूनिक लिखी थी एक चीज, तो मैंने आइड लिखा था, है ना, ऐसी कुछ चीजें लिखी थी। अब आज अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों आर्टिकल के अंदर द का प्रयोग। ठीक है, द के प्रयोग में भी कुछ चीजें मैंने बता दी थी आपको। आज अपन पढ़ेंगे द का प्रयोग। ठीक है, ये एक चीज मैंने लिखाई थी कि जो संसार में एक है। पहली चीज तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा दी थी कि जो चीज पूरे संसार में एक है उसके लिए अपन द का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज अपन इसके अंदर करेंगे, ऐसे नाउन्स से पहले भी द का यूज किया जाता है जो वाक्य में दूसरी बार आता है। ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी है यहां पर कि ऐसे वाक्यों में, ऐसे नाउन्स से पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको कि द सन लिखेंगे, द अर्थ लिखेंगे, द इक्वेटर लिखेंगे, द स्टार्स लिखेंगे, है ना, द द अर्थ, द मून, है ना, इस प्रकार। तो दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसे नाउन्स मतलब ऐसी संज्ञा, ठीक है, ऐसी संज्ञा से पहले भी द का यूज किया जाता है। ऐसी संज्ञा से पहले भी द का यूज किया जाता है जो वाक्य में सेकंड टाइम आती है। कौन सी बार आती है? दूसरी बार अगर ऐसी कोई नाउन्स आ जाता है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? वहां पर अपन द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक किया करो प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर एक वाक्य में करके दिखाता हूं आपको। अपन एक एक वाक्य करेंगे, आप घर पे इनके वाक्य करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने लिखा देयर वॉज अ किंग। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये वाक्य मैंने लिख दिया बच्चों आपके सामने कि देयर वॉज अ किंग। क्या लिखा मैंने? देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। जैसे मैंने लिखा देयर वॉज अ किंग की एक बार की बात है, एक राजा साहब थे। किंग वॉज वेरी काइंड, और जो वो किंग थे वो बहुत ज्यादा क्या थे बच्चों?
वो थे दयालु बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन आ जाए कि यहाँ पर ए लगाओ, एन लगाओ, द लगाओ या फिर कुछ नहीं, इनमें से एक चीज लगानी है। तो मैं पूछूं कि बच्चों इसके अंदर बताओ आप क्या लगाओगे, तो आप बताओगे सर ये नाउन एक बार तो यहां पर आ रहा है, आ गया ना बच्चों, नाउन एक बार, तो एक बार तो नाउन यहां पर आ रहा है और दोबारा ये किंग आ रहा है। एक ही वाक्य में जो नाउन है वो दो बार आ जाती है, तो उसके आगे ये खाली स्थान दे रखा है, यहां पर अपन प्रयोग करते हैं बच्चा द का। किसका प्रयोग करते हैं इसी जगह, द का अपन प्रयोग करते हैं। बच्चों एक बार इसको आप उतार लो। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर तीसरी चीज पढ़ेंगे, इसके अंदर थर्ड चीज पढ़ेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज करते हैं। कौन सी डिग्री के पहले अपन द का यूज करते हैं, तो आप बताओगे सर जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, एक तो पॉजिटिव डिग्री रहती है, एक कंपेरेटिव डिग्री रहती है और एक सुपरलेटिव डिग्री रहती है ना। अगर ऐसे याद नहीं रख सकते तो जैसे देखो पॉजिटिव के बाद जो कंपेरेटिव रहती है उसमें तो ई आर लगा देते हैं बच्चों, उसके अंदर तो ई आर लगा देते हैं, और जो सुपरलेटिव रहती है उसमें ईएसटी लगा देते हैं। ये चीजें रहती है ना, इस प्रकार रहते हैं। ई आर तो कंपेरेटिव में लग जाती है और ईएसटी, ये चीजें भी मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है। और जेई नेक्स्ट सेशन अपना शुरू होगा गर्मियों की छुट्टियों में, मैं फिर से बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। अभी आपको याद रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है उसके पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चा, उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे उसके पहले, अपन उसके पहले करेंगे बच्चों अपन द का प्रयोग। जैसे मैंने लिखा सी सी इज बेस्ट गर्ल ऑफ दिस, ये वाक्य लिखा मैंने कि जो ये लड़की है इस स्कूल की बेस्ट गर्ल है, बहुत अच्छी लड़की है ये, है ना। तो यहाँ पर अब देखो ये लिखा हुआ है बेस्ट, आप पूछोगे कि साहब कैसे पता चला कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो बच्चा एक चीज होती है गुड, एक होता है आपके बेटर और एक होता है बेस्ट। ठीक है, गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री और ये होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार ये कौन सी डिग्री हो गई यहाँ पर हो गई बच्चों आपके सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं पूछूं कि इसके अंदर क्या लगाओगे, ऑप्शन आ जाए आपके ए एन द, तो बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे आप इसमें से, तो आप बताओगे कि गुरुदेव इसके अंदर लग जाएगा द का प्रयोग, इसके अंदर हो जाएगा। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपके द का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। चौथे नंबर पर एक बार में लिखा दूंगा मैं ना, जैसे जैसे मैंने लिखा समुद्रों महासागरों नदियों पर्वत श्रृंखला। ठीक है, समुद्र आ गया, नदी ये आ गए आपके महासागर आ गए, नदियां आ गई, पर्वत श्रृंखला आ गई, मरुस्थल आ जाए आपके। ठीक है,
मरुस्थल आ जाए, उसके अलावा जैसे आपके झरना, झरना वाटरफॉल है ना, ये आ जाए तो झरना इन प्रसिद्ध जगहों के आगे द का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी कि आपके झरने आ जाए, जैसे समुंदर आ जाए। समुद्र जानते होंगे आप सभी, है ना, समुद्र रहते हैं तो ऐसे, जैसे अरब सागर का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसे समुद्र। महासागर, जैसे आपने सुना होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, हिंद महासागर का नाम सुना होगा आपने, है ना। खाड़ी भी अपन अभी लिखेंगे, बे भी लिखेंगे। तो जैसे महासागरों का नाम आ जाए आपके, उसी प्रकार नदियों का नाम आ जाए। गंगा का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र का सुना होगा, यमुना का सुना होगा, चंबल का सुना होगा। तो उनके पहले भी पर्वत श्रृंखला, जैसे अरवावली पर्वतमाला का नाम आपने सुना होगा, पर्वत श्रृंखला। रॉकीज का नाम सुना होगा, एंडीज का नाम सुना होगा, इन चीजों का नाम सुना होगा। तो वहां पर भी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा आप सभी ने, थार मरुस्थल का नाम सुना होगा आपने, है ना। थार मरुस्थल तो अपने राजस्थान के अंदर ही है, तो वो सुना होगा आपने। गोबी मरुस्थल, झरने, वाटरफॉल। एंजिल जलप्रपात का नाम सुना होगा, चूलिया जलप्रपात का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन सभी प्रसिद्ध है ना, जो ये फेमस है। अब ऐसे नहीं कि साहब नदी, हमारे गांव में भी एक नाला बहता है, उसके आगे भी द लगा दे, ऐसा नहीं बच्चों। जो प्रसिद्ध रहते हैं उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। एक बार इनको उतार लो आप सभी। जैसे जैसे मैं लिखूं खालिस्तान, खालिस्तान अरब सी। ठीक है, मैंने ये चीज लिखी। दूसरी चीज मैंने लिखी, यहां पर मैंने लिखा हिंद ओशियन। तीसरी चीज मैंने लिखी गंगा। चौथी चीज मैंने लिखी चूलिया ये मैंने लिखा ये चीजें मैंने बच्चा इसके अंदर लिखी है ना। जैसे मैंने लिखा अरब सी, ऑप्शन में दे दूं आपको यहाँ पर, या तो आपको ए लगाना है, या एन लगाना है, या फिर द, या फिर कुछ नहीं आएगा। ये चार ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अपन आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल के अंदर यही चार ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा अरब सी, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। अब आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको पता नहीं है अरब सागर के बारे में, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, फेमस ऐसे समुद्र आ जाए तो उसके साथ अपन लगा देंगे बच्चा द का प्रयोग। उसी प्रकार हिंद ओशियन, ओशियन यानी होता है बच्चों महासागर। ओशियन यानी क्या होता है, महासागर होता है। तो हिंद महासागर का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, हिंद महासागर के साथ अपन लगा देंगे द का प्रयोग। उसी प्रकार गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र फेमस नदियां हैं आपकी, है ना। तो इसके साथ भी आप लगा दोगे, प्रसिद्ध नदी के साथ अपन लगा देंगे द। उसी प्रकार देखो चूलिया जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, तो चूलिया के साथ लगा देंगे अपन द का प्रयोग, इसके अंदर कर देंगे। उसी प्रकार थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो इसके साथ भी अपन लगा देंगे द का प्रयोग। आई होप आपको समझने में आया होगा ये। उतारो बच्चों एक बार इसको। उतार लिया होगा, पॉज करके उतार लेना है ना।
नेक्स्ट देखो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों आपको, जैसे कंट्री है ना, कंट्री यानी देश होता है, तो जिसका भी प्लूरल नेम है ना कंट्री का, प्लूरल बहुवचन नाम है, उसके साथ अपन क्या लगाते हैं, उसके साथ अपन लगाते हैं द का प्रयोग। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ये आपने सुना होगा बच्चों ना, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस प्रकार जो नाम रहते हैं इनके आगे क्या लगाते हैं अपन, ऐसे नाम के आगे जो बहुवचन रहते हैं बच्चों उनके साथ अपन लगाते हैं यहाँ पर द का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे के साथ, ऐसे वाक्यों के साथ अपन द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उतारो इसको एक बार। नेक्स्ट देखो, उसके बाद मैं एक में ही 2-3 करवाऊंगा बच्चों आपको। नेक्स्ट 6 नंबर पर अपन देखेंगे, इसके अंदर 6 नंबर पर मैंने लिखा न्यूज, न्यूज़पेपर्स, और एक और आप लिख लो इसके अंदर जहाजों नाम के पहले द का यूज करते हैं। बच्चा ये चीज समझने में आ गई होगी आपको, जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये चीज आपको समझने में आ गई। मैंने लिखा कि न्यूज़पेपर, अब ये जो फेमस न्यूज़पेपर है ना, जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जहाज प्रसिद्ध, जैसे आईएनएस विक्रांत का नाम सुना होगा आपने, उसके आगे द लगाएंगे अपन, है ना। टाइटैनिक का नाम सुना होगा आपने, उसके आगे अपन क्या लगाते हैं, टाइटैनिक के आगे द लगाएंगे, है ना। इस प्रकार की जो फेमस चीजें रहती हैं उनके आगे अपन लगा देते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर अपन प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके अंदर यहां पर मैंने लिखा खालिस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी में लिख दूं ये 2 चीजें लिख दी। मैं दोनों में आपसे पूछ लूं कि बच्चों बताओ, चलो इसके अंदर क्या लगाओगे, आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर ए, एन और द, या फिर कुछ नहीं। 4 ऑप्शन है, बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे। तो आप बताओगे सर हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है ना वो फेमस है, जैसे अपन बोलते हैं ना दैनिक भास्कर, उसके आगे भी द लगा सकते हैं, द राजस्थान पत्रिका, द पंजाब केसरी। इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं इनके साथ क्या लगा देते हैं अपन, इनके साथ अपन लगाएंगे द का प्रयोग, यहाँ पर इन सब के साथ कर लेंगे। प्यारे बच्चों उतारो इसको एक बार, 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद होगा आपके 7th नंबर, दिशाओं के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। जो दिशाएं रहती हैं उनके आगे किसका प्रयोग, दिशाएं, जैसे खालिस्तान, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये दिशाएं आपकी बच्चों, है ना। ईस्ट यानी तो हो गया पूर्व, ठीक है। नॉर्थ यानी हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया। साउथ यानी हो गया दक्षिण,
और एक बचा वेस्ट, वेस्ट यानी हो गया पश्चिम। तो जो ये दिशाएं, इस प्रकार की जो दिशाएं रहती हैं, इनके पहले प्यारे बच्चों अपन लगाते हैं द का प्रयोग करते हैं इनके पहले। इससे भी उतारो प्यारे बच्चों आप एक बार। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों, 8 नंबर पर प्रसिद्ध जो बुक्स रहती है, जो किताबें रहती है, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध किताबें रहती हैं उनके आगे अपन किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों? उसके आगे अपन प्रयोग करते हैं हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं रामायण मैंने लिखा, गीता मैंने लिखा, कुरान मैंने लिखा। तो इस प्रकार जो फेमस फेमस बुक्स रहती है, इन सब के आगे जो धार्मिक किताबें रहती है बच्चों, इनके आगे क्या लगा देते हैं अपन? इन सब के आगे प्रयोग कर देते हैं अपन द का प्रयोग कर देते हैं। इसको भी आप उतार लो, रोक कर इसको उतार लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 9 नंबर पर जैसे प्रसिद्ध महल किलों और दुर्गों के नाम के नाम के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखा होगा आपने कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो महल, जो फेमस महल रहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ताजमहल का, सुना है ना बच्चों ताजमहल का। तो इस प्रकार जैसे आपने एक और नाम सुना होगा प्यारे बच्चों हवा महल का, सुन रखा होगा इन सब का नाम आप सभी ने, हवा महल का। तो इस प्रकार जो फेमस फेमस जो महल है आपके, इन सब के आगे अपन प्रयोग करते हैं बच्चा द का। किलों का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे आपने दुर्गों का नाम सुन रखा होगा, जैसे मैं लिखूं आपने सुन रखा होगा जैसे खालिस्तान, रणथंबोर फोर्ट सुन रखा होगा ना, रणथंबोर के किले का नाम सुन रखा होगा, चित्तौड़गढ़ का नाम आपने सुन रखा होगा, कुंभलगढ़ का नाम सुन रखा होगा। तो जो ये फेमस फेमस जो आपके किले महल ये चीजें रहती हैं, इनके पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? द का। इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। उतारो इसको एक बार आपसे। एक आता है सिंगुलर नाउन के पहले जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों के पहले भी द का प्रयोग
करते हैं सिंगुलर नाउन, एक वचन जो संज्ञा रहती है, जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉग इज ए लॉयल एनिमल, ठीक है, मैंने ये लिखा। जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने ये भी लिख दिया, ऑप्शन यही दे दिए मैंने वापस, या तो ए एन द, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये चीजें जैसे डॉग हैं, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि एनिमल रहते हैं कुत्ते, तो आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, लॉयल रहते हैं कुत्ते, सॉरी है ना, लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं, ये हो गया वफादार आपका, लॉयल रहते हैं। मैं पूछूं कि केट बिल्ली क्या दूध पीती है, कि सारी बिल्लियां जब साहब हमारी मम्मी दूध गर्म करती है तो बिल्ली चुपके से आकर पी जाती है, तो ऐसी जगह पर भी अपन द का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों में ही द का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको उतार लो बच्चों आप। लास्ट एक और देख लेते हैं, इसमें देखें, रहते तो बहुत सारे लेकिन आपके इसके अंदर से ही मिल जाएंगे बच्चों, इसके अंदर ही बहुत सारे करा दिए मैंने आपको। जैसे जैसे एक तो तारीख आता है, डेट आती है ना, या फिर जैसे आते हैं राष्ट्रीय महत्व के दिनों के पहले द का यूज करते हैं। ये चीज भी आपको समझने में आ गई होगी। कोई फेमस तारीख आ जाए, जैसे मैं लिखूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा खालिस्तान 26 जनवरी, ठीक है, एक तो मैंने लिखी, एक मैं लिखूं 15 अगस्त, ठीक है। इन दोनों में आप क्या लगाओगे बताओ? तो आप बताओगे कि दोनों ही राष्ट्रीय महत्व के दिन है, दोनों ही फेमस तारीख है सर। 26 जनवरी को तो हमारा संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। तो इन दोनों के साथ सर हम द का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपके जो द है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी, उसके अंदर कुछ अपवाद पढ़ेंगे जिनके साथ कुछ भी नहीं लगता है ना, जैसे कोई डेट आ जाती है ना, जैसे मान लो कोई किताब आ जाती है, खेल आ जाता है, तो इन चीजों के आगे कुछ भी नहीं लगाते हैं अपन। ये चीजें अपन कल पढ़ेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको भेजा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपन से जुड़ सके। थैंक यू बच्चों।